मित्रों नमस्कार। आप लोगों का हमारा चैनल जय प्रसाद दुबे नमः संस्कृता का स्वागत है। प्यारे साथियों, आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे क्रियाता जो नियम का एक श्लोक है। इस पे 7वां श्लोक, इस पे हम लिख चुके हैं। इसमें जो है युधिष्ठिर जो है वन में गए हुए हैं अज्ञातवास में, और दुर्योधन जो है राजा है। तो दुर्योधन के विषय में जानने के लिए महाराजा युधिष्ठिर एक गुप्तचर भेजते हैं। तो वही गुप्तचर जो है वहाँ गया है और जाने के बाद आएगा, और इसके बाद जो है वहाँ का जो समाचार सुनेगा, मतलब हस्तिनापुर का, तो आके युधिष्ठिर से बताएगा। तो वही बता रहा है, तो वही कह रहा है। इसके पहले जो है श्लोक ये था कि जो है निसर्ग दुर्बोधन अबोध विकलवा का भुक्तम चैतम को जनतवा है तवान भावो अवेद यन्मया निगूढ़ तत्व नैवर्तन विद्युषाम। उसमें कहता है ये, मतलब कि कहने मतलब है कि राजाओं के चरित्र के विषय में जानना बहुत कठिन बात है, और मैं जो कुछ जान लिया हूँ ये आपकी कृपा है। इसके बाद अब कह रहा है कि इसमें ये बता रहे हैं कि देखिए मकसद छंद भाई ये है, और इसके पहले हम बता चुके थे कि भाई किराता जो नियम भारत रचना है, और इसमें जो है श्रृंगार शतक, बैरा शतक, नीति शतक, 3 इनके ग्रंथ हैं, एक वाक्पदी भी है। तो श्रृंगार शतक में जो है नीति शतक और बैराग शतक में 111 श्लोक हैं। 111 श्लोक हैं नीति शतक और बैराग शतक में। श्रृंगार शतक में 103 श्लोक है। इस तरह से इनका ये ग्रंथ हो गया। तो 103, 111, 111 श्लोक। इसके बाद जो है ये आ गया आपका वंशच्छंद भाई है। वंशच्छंद का लक्षण जान ही रहे हैं। जतौ तु वंशस्थ मुदीरितम जरौ, जतौ तु वंशस्थ मुदीरितम जरौ। इस तरह से विशंकमानो भवतः पराभवम नृपास्थनस्थोऽपि वनाधिवासिनः दुरोदर छद्म जिताम समीहते नयन जेतुम जगतीम सुयोधन। कहने मतलब ये है विसंगमानो, माने राजा वनेचर है, वनेचर बता रहा है कि जो है दुर्योधन जो है अत्यंत डरा हुआ है। विसंगमानो भवतः पराभवम, माने आपसे पराजय की आशंका है। कैसी आशंका है? यही आशंका है दुर्योधन को, युधिष्ठिर जो है हमको हरा देंगे। तो पराभवम, आपके पराजय की आशंका से डरा हुआ है। विसंगमानो नृपास्थनस्थो अभी वनाधिवास ने, चूँकि आप वन में रह रहे हैं, तो वन में रहते हुए भी वनाधिवासी ने नृपास्थनस्थो, मतलब कि कहने मतलब ये है आप वनाधिवासी न हैं, और वो क्या है नृपास्थनस्थो अभी है, आप वनाधिवासी न हैं, माने वो राजगद्दी बैठा हुआ है और आप वन में हैं, तब वो डरा हुआ है। क्यों? क्योंकि दुरोदर छद्म जीताम समीहते, माने दुरोदर माने जुए में छल से जीती हुई भूमि को नीति से जीतने की चेष्टा कर रहा है। कौन? दुर्योधन। तो यही कह रहे हैं कि दुरोदर छद्म जीताम समीहते नयन जेतुम जगतीम सुयोधन। माने वह सुयोधन, भारत जो है दुर्योधन को सुयोधन कहते हैं। दुर्योधन मतलब जिसको दुख पूर्वक जीता जा सके, और सुयोधन मतलब जिसको आसानी से जीता जा सके, सुख पूर्वक जीता जा सके। इसलिए क्योंकि दुर्योधन जो है दुर्योधन को सुयोधन इसलिए कहते हैं क्योंकि वो आसानी से जीता जा सकता है। तो ये चीज़ है।
कहने मतलब ये है दुरोदरम छद्म जीताम, जो 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 पृथ्वी जो 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 है राजगद्दी पाया है वो छल से पाया है, जुए से ना जीता है छल पूर्वक। तो उसको अब नयन, नयन मतलब कि नीति पूर्वक, जेतुम ये तुम प्रत्यय हो जाएगा जेतुम में, और जगती माने पृथ्वी को द्वितीय एक वचन, सुयोधन है माने दुर्योधन। तो ये चीज़ है मेरे प्यारे साथी, उसका हम व्याकरण पर टिप्पणी करा दे रहे हैं। इसमें जो है आपका निपासनस्थो निपासनस्थ अपि ये शब्द आया है ना, निपासनस्थ अपि, यहाँ पे उपपद समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपपद तत्पुरुष। पहला हो गया उपपद तत्पुरुष, ये वाला ये आपका हो गया यहाँ पे उपपद तत्पुरुष, ये हो गया। और दूसरा जो है आपका, इसमें दूसरा है निपस्य आसनम इत निपासनम। निपासनम में आपका षष्ठी तत्पुरुष बनेगा, षष्ठी तत्पुरुष करें निपास, हाँ षष्ठी तत्पुरुष समास, निपासनस्थ अपि। तो निपासनम इसमें आपका षष्ठी तत्पुरुष हो जाएगा। विसंग मानो भवता पर आप निपासनम, यहाँ आपका निपासनम में आपका षष्ठी तत्पुरुष हो जाएगा। निपासनम जब दे देगा निपासनम, तो यहाँ आपका हो जाएगा षष्ठी तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष। दो चीज़ हो गया। तीसरा चीज़ ये मेरे प्यारे साथियों, इसमें आपका सुयोधना है। सुयोधना आपको बता ही चुके हैं, सुखेन युद्धते सुयोधना। सुयोधना में आपका उपपद तत्पुरुष बनेगा सुयोधना, यहाँ सुयोधना आया है ना, तो यहाँ आपका बन जाएगा उपपद तत्पुरुष, जिसको सुख पूर्वक जीता जा सके। सुख, सुखम ये हो गया। कहने मतलब ये है कि सुसर्ग उपपद पूर्वक युद्धात्म से भाषायाम से प्रथमा विभक्त एक वचन, प्रथमा विभक्त एक वचन, इसमें प्रथमा विभक्त हो जाएगा और एक वचन, ये चीज़ है। तो उपपद तत्पुरुष प्रथमा विभक्त एक वचन सुयोधना, यहाँ क्या हो गया आपका उपपद तत्पुरुष। फिर एक शब्द आ रहा है बनाधिवासिन्य। बनाधिवासिन्य में भी उपपद तत्पुरुष हो जाएगा। ये बनाधिवासिन्य यहाँ लिख दे रहे हैं, बनाधिवासिन्य, यहाँ भी आपका उपपद बनेगा, उपपद तत्पुरुष, ये हो गया। तो बनाधिवासिन्य में उपपद हो गया, निपासनस्थो अब में भी उपपद और प्लस षष्ठी तत्पुरुष, और यहाँ सुयोधना में भी उपपद बन रहा है। इस तरह से ये हो गया। और पराभव में द्वितीय एक वचन, पराब उपसर्ग पूर्वक भूधा से भाव अर्थ में अब प्रत्यय लगकर द्वितीय एक वचन। और बनाधिवासिन्य पंचमी विभक्ति एक वचन में, बनाधिवासिन्य में आपको बने गए हैं पंचमी विभक्ति एक वचन, पंचमी विभक्ति एक वचन, ये हो गया। भवतः, भवतः पंचमी विभक्ति एक वचन, भवतः बनेगा आपका ये पंचमी विभक्ति एक वचन, यहाँ पे आपका पंचमी विभक्ति एक वचन। इस तरह से ये हो गया। और पराभव हम बता ही चुके हैं द्वितीय एक वचन। विशंक मान माने आशंका करता हुआ, विशंक मान माने आशंका करता हुआ। वी उपसर्ग पूर्वक संक धातु से सानच प्रत्यय प्रथमा विभक्ति एक वचन, विशंक मानम प्रथमा विभक्ति एक वचन, सानच प्रत्यय लगेगा, ये
सानच प्रत्यय लगेगा, प्रथमा एक वचन। सानच प्रत्यय, प्रत्यय पूछेगा सानच प्रत्यय, प्रथमा एक वचन, एक वचन। ये हो गया विसंक माना। दुरोदर छद्म जिताम, यहाँ आपका मयूर व्यंशकाज बनेगा। दुरोदर छद्म जिताम में आपका मयूर व्यंशकाज बन जाएगा। क्या बनेगा? मयूर व्यंशकाज। ये हो गया। और तृतीय तत्पुरुष समास, ये हो गया जगतीम, द्वितीय एक वचन। जगतीम में आपका दुरोदर छिदाम, यहाँ जगतीम ये द्वितीय एक वचन, द्वितीय एक वचन। ये हो गया जगतीम हो गया आपका। तो नयन में तृतीय एक वचन हो जाएगा। नयन, नयन में तृतीय एक वचन। मेरे प्यारे साथियों, इस तरह से ये हो गया। समीहते माने चेष्टा कर रहा है। सम उपसर्ग पूर्वक इस चेष्टायाम धात से आत्मनेपदी प्रथम पुरुष एक वचन। तो सम उपसर्ग पूर्वक ई धातु, लट लकार, इसमें क्या होगा? लकार होगा, लट लकार, आत्मनेपदी में चलेगा। सम उपसर्ग पूर्वक ई धातु माने चेष्टा कर रहा है। तो समीहते आत्मनेपदी में है, इसे है पठते पठ्यते पठ्यन्ते, इसी समीहते में आपका आत्मनेपदी का रूप है। इसको लिख सकते हैं तभी। तो लट लकार प्लस आत्मनेपदी एक वचन, ये चीज हो गया। समीहते मैंने चेष्टा कर रहा है। इस तरह से इसमें काबलिंग अलंकार है। मेरे प्यारे साथियों, ये श्लोक समाप्त हुआ। इसकी व्याख्या यही है कि राजगद्दी पर बैठा हुआ भी, राज सिंहासन पर बैठा हुआ भी सुयोधन वन में निवास करने वाले आप से, माने युधिष्ठिर से पराजय की आशंका करता हुआ जुए के छल से जीती गई पृथ्वी को नींद से जीतने का प्रयत्न कर रहा है। मेरे प्यारे साथियों, इस तरह से ये श्लोक संपन्न हुआ। नमः संस्कृताय। आप लोगों को दिन शुभ हो। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ।